अब मैंने एक वाक़या आपको सुनाना है, फिर इंशाल्लाह उसके बाद दुआ करनी है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, उनके पास एक बंदा आया। उन्होंने कहा अल्लाह वालों आपसे एक सवाल करना है। क्या करना है जी? बोलो भाई क्या करना है? एक सवाल। उन्होंने कहा सवाल? कहता नहीं, सवाल बाद में करूंगा, पहले ये बताओ जवाब दोगे कि नहीं। वो कहने लगे यार अजीब बात है, सवाल बताया नहीं, जवाब का वादा पहले ले रहा है, बड़ा डाटा इम्तिहान ला रहे हैं। उसने कहा ये इम्तिहान ऐसा है, मुझे पता है आपको जवाब आता है, लेकिन मैं वादा इसलिए लेना चाहता हूं कि हो सके जब आप सवाल सुने आप जवाब देने से इनकार कर दें। कहने लगे बताओ, अगर मुझे मुनासिब लगा, मुझे आता हुआ तो मैं जवाब दे दूंगा। कहा मेरी सुई वहीं अटकी हुई है, मुझे बताओ मुझे जवाब जरूर दोगे या नहीं दोगे। कहा भाई सवाल कर। कहा पहले वादा करो। पहले काफ़ी देर इसमें गुफ्तगू होती रही, आखिर उसने जवाब किया। सवाल उसने ये रखा, उसने कहा आप इतने बड़े अल्लाह वाले हो, वक़्त के वली हो, वक़्त के इमाम हो, लोग आपके पास आते हैं, आपसे दुआएं कराते हैं, आपके हाथ उठा के आपके सामने अपनी इल्तजाएं करते हैं, आप यूं करते हो अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान कर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप इतने बड़े अल्लाह वाले कैसे बने हो। तो उनकी आंखों के अंदर से आंसू आ गए। आंखों के अंदर से क्या बहने लगे? कहने लगे अल्लाह के बंदे, ये मेरा और मेरे रब का मामला है, तू दरमियान में कहां घुस रहा है। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, और हमें कोई मौका मिल जाए नेकी का, हमारी कोशिश होती है सबको पता चले। जिन्होंने नहीं पता उन्होंने भी दसने अज फलाना काम किया भाजी, इन्ने पैसे दिते ने मस्जिद, फलाना काम कर दिता, फलाने की कुड़ी का ब्याह सी उन्होंने फ्रिज दी है, सारे रिश्तेदारों दसने। अल्लाह वाले कहते हैं नहीं, जिसके लिए कर रहे हैं वो तो रात की अंधेरी में भी देखता है, वो तो काली चियोटी, काली पहाड़ के ऊपर रेंगने वाली काली चियोटी को भी देखता है, उसके दिल के ख्याल को भी जानता है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। अल्लाह वाले रोने लग गए, कहने लगे ये मेरा और मेरे रब का मामला है, तूने कौन सी तार को छेड़ दिया है। फिर कहने लगे अच्छा तूने सवाल कर दिया है तो मैं जवाब दे ही देता हूँ। फज़ाइल सदकात है, आप सब पढ़ते हैं, आपके घरों में मौजूद है, आपकी मस्जिदों में मौजूद है। तबलीगी जमात पूरी दुनिया में इस किताब को लेके फिर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फज़ाइल सदकात के अंदर लिखा है, वो अल्लाह वाले कहने लगे आज की रात थी 15 शुबान की। कौन सी रात थी? मैंने शुरू जहां से किया था वहीं ख़त्म कर रहा हूं कि इस रात में लिखाई होती है, इस रात में जो मांगा जाता है वो मिल जाता है, इस रात में जो अपने आप को पेश करता है फिर अल्लाह उसके ऊपर रहमत कर देते हैं। वो कहने लगे मैं एक फौजी था, शराब का बड़ा आदी था और बड़ा गाफिल किस्म का, बड़े जनून वाला बंदा था। कहने लगे एक दिन ऐसा हुआ, मैं बाजार से गुजर रहा था, कोई बंदा आवाज़ लगा रहा था कि बांदी बराए फरोख्त, ये एक बांदी है मैं इसको बेचना चाहता हूँ। कहते मैंने उस पर नज़र डाली, मुझे अच्छी लगी, मैंने पैसे दिए, ख़रीदा, घर में ले आया, खूबसूरत थी, मैं उससे प्यार करता था, अल्लाह ने उससे मुझे एक बेटी दे दी। कहने लगे बेटी अपनी माँ से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, और बेटियां होती अल्लाह की रहमत हैं। खुश नसीब वो घर है जिस घर में बेटी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर बेटी बोझ होता, अगर बेटी अजाब होता तो अल्लाह मुझे सबसे पहले बेटी अता ना करता। मैं 4 बेटियों का बाप हूं और अल्लाह के नबी की नस्ल बेटियों से आगे चली है, और आज तक हमारे अंदर सैयद बादशाह हजूर के ख़ानदान की लड़ी को कायम दायम उन्होंने रखा हुआ है। बेटी तो अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके घर में बेटी हो और वो बेटी की तरबियत करे, उसको जवान करे, उसकी अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी देखभाल करे, अच्छे तरीके से रुखसत करे, उसका निकाह करे, मैं और वो दोनों जन्नत में ऐसे इकट्ठे होंगे। बेटे की शादी कभी नहीं कहा, और हम बेटों की शादी पे बहुत जोर लगाते हैं,
तो बेटियों की शादी के ऊपर हमारा ज़हन ये होता है आराम से ही हो जाए भाई, कोई सौखा ही रिश्ता लग जाए, योर ना लगे, देना ना पे। तो फरमाया बेटी अल्लाह की रहमत है। तो वो बुजुर्ग, वो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बेटी बड़ी खूबसूरत थी। कहते जब मैं रात को ड्यूटी से आता, यूं गिलास के अंदर शराब डालता, यूं पकड़ता, यूं मुंह के करीब करता, वो बेटी आती, मेरा गिलास पकड़ती और शराब गिरा देती। शराब पकड़ती, नीचे गिराती। अब मेरा दिल करता इसके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ लगाऊं, पर दिल के अंदर जो मोहब्बत थी वो इजाजत नहीं देती थी, मोहब्बत रोक देती, मना कर देती। बेटी है, अपनी है, प्यारी है, खूबसूरत है। मैं चूंकि शराब का आदी था, नशई था, जब तक ना पीता सुकून ना आता, जब पीने लगता वो बच्ची गिलास पकड़ती गिरा देती। कहते एक मर्तबा ख्याल आता कि उसको एक अच्छे तरीके से थप्पड़ लगाऊं, फिर जो दिल में मोहब्बत थी वो मुझे मना कर देती। कहते बच्ची से मुझे बड़ा प्यार था, बड़ा लगाव था, बड़ी मोहब्बत थी। एक दिन ऐसा हुआ, अचानक मैं घर में आया, मुझे पता चला मेरी बेटी फौत हो गई है। कहते बेटी फौत हुई, मैं बड़ा गमगीन रहने लग गया, बड़ा परेशान रहने लग गया, और फिर मैं पुरानी हरकतों पे आ गया। खूब शराब पीता, खूब गाफिल होके सो जाता। कहते 15 शुबान की रात है, मैं रात को सोया, मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी और मैं सोया हुआ था। अल्लाह ने मुझे ख्वाब दिखाई, ख्वाब के अंदर मैंने देखा कि क़यामत आ गई है। क्या आ गया जी? बोलो, क्या आ गई है? क्या आ गई है? क्या कि लोग कब्रों से उठ रहे हैं। कहते मैं भी उठा, आपने भी उठना है। जो जाएगा कब्र में जरूर उठेगा, जो नहीं जाएगा अल्लाह उसे भी उठाएंगे। अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है। एक बंदे ने अपने बेटों से कहा कि जब मैं मर जाऊं मुझे पहले जलाना, मेरी राख के 2 हिस्से करना, एक पानी में बहा देना, एक हवा में उड़ा देना। अल्लाह फरमाते हैं कोई बात नहीं, हवा भी मैंने पैदा की है, पानी भी मेरी मखलूक है। मैं क़यामत के दिन हवा और पानी से भी इकट्ठा करके तुझे खड़ा कर लूंगा। अल्लाह तो कादिर है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं क़यामत आ गई, लोग कब्रों से निकल रहे हैं, मैं भी निकला। हर एक अपनी अपनी मंजिल की जानब रवा दवा है। कोई ऐसा चल रहा है, कोई स्पीड के साथ चल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई बड़े मजे से जा रहा है, कोई बड़े प्रोटोकॉल के साथ जा रहा है, कोई गमज़दा है, किसी का मुंह बड़ा चमक रहा है, किसी का मुंह सियाह है। कहते मैं भी कब्र से निकला, सर से मट्टी जाड़ी, मैं यूं पीछे मुड़ के देखा, मेरे पीछे बहुत बड़ा एक सांप है और ऐसे मुंह खोल के खड़ा हुआ है। कहते आगे देखा रास्ता है, पीछे देखा सांप है। जो ही उसको देखता हूं वो ऐसे मुंह खोलता, मैं डर जाता हूं। आज की रात थी 15 शुबान की रात। मालिक बिन दिनार ख्वाब देख रहे हैं। कहने लगे मैंने भागना शुरू किया, मुड़ मुड़ के पीछे देखता हूं, सांप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। चलते चलते रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिला, सफेद कपड़े हैं, सफेद दाढ़ी है, सफेद पगड़ी पहनी हुई है, बड़ा खूबसूरत है, हाथ में डंडा पकड़े और कमजोर इतने डंडे का सहारा लेके फिर भी झूम रहा है। कहते मैं बाबे के पीछे यूं छुप गया, मैं इधर होता हूं सांप इधर आता है, मैं इधर होता हूं सांप इधर आता है। बाबा ने पूछा बेटा बात क्या है? मैंने कहा बाबा जी ये सांप मुझे तंग कर रहा है, मुझे डसना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, मैं इससे बचना चाहता हूं, आप मेरी मदद करो। बाबा रोने लग गया, कहा बेटा मैं बहुत कमजोर हूं, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। उसने बाबा जी रहनुमाई करो। बाबा कहने लगा बेटा ये सामने एक पहाड़ है, इस पहाड़ की तरफ चला जा, इसके ऊपर चढ़ जा, शायद तेरे लिए कोई रास्ता निकल आए।
मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं भागता हुआ पहाड़ के ऊपर चढ़ा। मैंने देखा पहाड़ ख़त्म हो गया, आगे आग की शुआएं, आग के शोले जल रहे हैं, पीछे सांप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। कहते मैंने एक पांव उठाया, आग के अंदर रखा, आवाज आई मालिक बिन दिनार तेरी ये जगह नहीं है, यहां से वापस चला जा। कहते मैं हैरान हूं, मेरा नाम कोई ले रहा है, मुझे भी यहां भी कोई जानता है। कहते मैंने वहां से पांव हटाया, यूं घूमा, यूं टर्न लिया, वापस आया, वो सांप मेरे पीछे ही है। इतने कमजोर थे, इतने ज़ईफ थे कि आपको आपके गुनाहों से नहीं बचा सके। तो कहते हैं बेटी ने जब ये 2-4 बातें की, मैंने और सवाल किए, क़यामत के बारे में पूछा और गुफ्तगू हुई। कहते इतने में यूं मेरी आंख खुली, माँ ने देखा मेरा सारा जिस्म ऐसे हिल रहा है, पसीने के अंदर डूबा हुआ है और मेरे ऊपर इतना खौफ तारी है। मेरी आंखों के सामने वही सांप है, वही अजदहा है, मैं सारा मंजर देख रहा हूं। मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी थी, मैं उठता हूं, वजू करता हूं, मुसल्ला बिछाता हूं, नमाज इशा अदा करता हूं और कहने लगा मौला आज 15 शुबान की रात है, मालिक बिन दिनार आज तेरे सामने आ गया है, सबको छोड़ के तेरा होने आया है। कहा बस वही रात थी, मेरी रब के साथ मुलाकात थी, मेरी बेटी मेरा जरिया बनी थी। इसी रात के अंदर अल्लाह ने मेरी तकदीर को बदल दिया, मेरे अमाल को बदल दिया, मेरे तरीक़ों को बदल दिया, मेरे अखलाक को बदल दिया, मेरी सोच को बदल दिया। फिर मैंने रब से दोस्ती लगाई, अल्लाह अल्लाह की, अल्लाह के करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह की मोहब्बत की वजह से आज सारी दुनिया मेरे करीब है। और उन लोगों के जिक्र, उनके तज़किरे आज हमारी किताबों में मौजूद हैं और हम पढ़ते हैं। क्या ख्याल उनकी कब्र ठंडी नहीं होती होगी, उनको इसाले सवाब नहीं होता होगा। यही असल कमाई है, तुम दुनिया में रहो या ना रहो, तुम्हारी ज़िंदगी पढ़ के लोगों को राह रक मिले, तुम्हारी ज़िंदगी पढ़ के लोगों को उसूल मिले, तुम्हारे उसूल पढ़ के लोगों की ज़िंदगी आसान हो। तो भाई आज की रात ये लिखाई पढ़ाई की रात है। तो लिखाई पढ़ाई के वक़्त में जब हम पेश हो जाएंगे, अल्लाह के सामने अपना खाता खुद ही रख देंगे, तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह भी मोहब्बत वाला मामला फरमाएंगे। तो भाई ये इनफरादी इबादत की रात है, नवाफिल पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह अल्लाह करो, कुरान मजीद की तिलावत करो, जितना हो सकता है, जितनी गुंजाइश है उतना जागो। लेकिन यहाँ से अपनी नीयत को ठीक रखना, नीयत ठीक हो गई इंशाअल्लाह सारे काम ठीक हो जाएंगे। तो भाई सारे इसके लिए तैयार हैं? अल्लाह से मांगोगे, गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, पूरी उम्मत के लिए दुआ करोगे, फौज शुदगान की बख्शिश की दुआ मांगोगे, जो मौजूद है उनकी हदायत मांगोगे, मेरे लिए दुआ करोगे, अपने लिए दुआ करोगे, मैं इंशाअल्लाह आपको दुआ में याद रखूँगा, आप मुझे याद रखना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।